धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साध संगत जी, अब अपना तन पूज्य गुरु जी के अनमोल पवित्र मुख वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सेवा और सुमरन इंसान को वह तमाम खुशियां दिला देते हैं जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की होती। यह कहा जाता है कि जो भाग्य में है वो मिलता है, जो मिलना है वो मालिक ने लिख दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। हमारे सभी धर्मों में लिखा है इंसान कर्म जोगी और ज्ञान जोगी है। ज्ञान योगी बने और उसके अनुसार कर्म योगी बने तो ये इंसान अपनी तकदीर को बदल सकता है। ये खुद मुख्तियार है, सरदार है, सर्वोत्तम जून है। पशु पक्षी परिंदे जैसा कर्मों में लिखा है लगभग वैसा भोगते हैं, पर मनुष्य को मालिक ने खुद मुख्तियारी दी है, शक्ति दी है, जिससे यह परमपिता परमात्मा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेके अपनी तकदीरों को बदल सकता है, अपने अंदर आत्मबल विल पावर पैदा करके बुलंदियों को छू सकता है। जैसे शरीर की खुराक हर इंसान लेता है, सुबह दोपहर शाम, कोई आठों पहर के बाद लेता है और कोई आठों पहर लेता है। तो जैसे आप शरीर की खुराक लेते हैं उसी तरह आत्मा को भी खुराक चाहिए जिससे आत्मबल बढ़े। पर आत्मा की खुराक एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी किसी के पास नहीं है। आत्मा की खुराक धर्मों की माने तो हमारे अंदर है। भक्ति करो, आत्मिक चिंतन करो तो आत्मबल बढ़ेगा, और जिनके अंदर आत्मबल होता है सफलता उनके कदम जरूर चूमा करती है। नासा साइंस केंद्र अमेरिका वो भी बोलता है कि अगर आपको विल पावर चाहिए तो आप डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, लगातार ईश्वर का नाम जपो या कोई शब्द लेके भगवान, गॉड, ईश्वर, उसका लगातार अभ्यास करो। और उसके लिए 24 घंटे में कभी भी धर्मों में बोला है, और ये भी बोला है कि अगर जल्दी भगवान से आत्मबल चाहते हो, खुशियां चाहते हो, तो सुबह का समय 2 से जो 5 का समय है, इसे हिंदू धर्म में हमारे ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, इस्लाम धर्म में बांगे वक्त फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम या गॉड्स प्रेयर टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। और नासा साइंस के अंदर भी यही कहता है कि अगर जल्दी विल पावर चाहते हो, आत्मविश्वास चाहते हो, तो सुबह 2 से 5 का जो समय है इसमें उठ के मेडिटेशन करो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा और शुद्ध होती है। तो चाहे धर्म की मानो चाहे विज्ञान की, क्योंकि धर्म से ही विज्ञान बनी है, विज्ञान से धर्म नहीं बना। हम साबित कर सकते हैं क्योंकि हम खुद नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़ पाए, बहुत रुचि थी साइंस में। गुरुजी ने बुलाया और फिर सारे धर्मों को पढ़ा, तो धर्म महाविज्ञान है। उदाहरण के तौर पे हमारे वेदों में लिखा गया है बैक्टीरिया वायरस होते हैं, जबकि साइंस ने 1850 में माना बैक्टीरिया होता है और 1892 में माना वायरस होता है। उससे पहले साइंस मजाक उड़ाती रही कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, जबकि धर्मों में, वेदों में लिखा हुआ है हजारों साल पहले। वेदों में, सभी धार्मिक पवित्र ग्रंथों में ये लिखा है, लाखों चंद्रमा लाखों सूर्य। ये तो अब तक मजाक उड़ाती रही साइंस, लेकिन कुछ साल पहले ये माना गया कि हाँ, शायद किसी साइंटिस्टों ने ये खोज की कि खगोल के थोड़े से हिस्से में कई चंद्रमा सूरज हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में तो वाकई जो हमारे धर्मों में सैकड़ों चंद्रमा सैकड़ों सूरज हैं, ये सच है। तो धर्मों ने हजारों साल पहले जो बात लिख दी
उसे सिर्फ प्रूफ मात्र कर रही है साइंस। धर्मों में ये लिखा गया था मानव इंसान शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन हम पढ़ते थे जब, आप में से बहुत से लोग जब पढ़ा करते थे जो, तो उस समय ये कहा जाता था आदि मानव मांसाहारी होते थे। लेकिन अब साइंस चेंज हो गई है, क्योंकि हम विज्ञान से भी राब्ता कायम रखते हैं, तो अब साइंस चेंज हो गई है। अब साइंस कह रही है आदि मानव शाकाहारी होते थे, वी आर प्योर वेजिटेरियन। धर्म ने जो बात कह दी वो बदलता नहीं, और साइंस जो बात कहती है वो कदम कदम पे बदलती रहती है। और ऊपर से तुर्रा ये है कि नई रिसर्च आ जाती है। अब ये कहा गया कि आदमी का पूर्वज बंदर है, फिर कहते नहीं जी बंदर का कपी है, पता नहीं कौन सा, अब उसका कहते हैं एक और है, पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे। और धर्म ने एक ही बात कही है, जैसे साइंस से ये पूछा गया पहले अंडा बना या मुर्गी, उलझ के रह गए। और धर्मों में साफ लिखा है पहले शरीर बनाए गए, फिर भगवान ने कृपा की उसमें आत्मा आई, और उन शरीरों से फिर आगे से आगे सब कुछ बढ़ता चला गया, पेड़ पौधे पक्षी जानवर सब कुछ। तो धर्म महासाइंस है, पर कोई ढंग से पढ़े, नैरो माइंडेड नहीं, खुले दिमाग से पढ़ने के लिए है धर्म, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए है धर्म। कोई भी पढ़ सकता है। धर्म ने कोई जात पात मजहब का चक्कर नहीं चलाया, ये तो आदमी के दिमाग का कचरा है जो ये चला देता है। हमने सारे धर्म पढ़े हैं पवित्र ग्रंथ, कहीं भी ये नहीं लिखा आप कोई और हैं वो कोई और हैं। ये लिखा है जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपेगा वो उसकी कृपा दृष्टि को पाएगा, उसके दर्शन करेगा। जो नहीं जपता वो अपने कर्मों का फल भोगता रहेगा। और ये साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में या जर्मन में ये हुआ, हजारों लोगों पे ये चिप लगाई गई, कंप्यूटर जो सेंसिटिव चिप होती हैं, तो वो चारों तरफ लगाए गए। पता किया गया कि जो कुछ लोग ऐसे रखे गए जो भगवान को नहीं मानते, और कुछ लोग ऐसे रखे गए जो भगवान को मानते हैं। रिजल्ट ये आया, बहुत अच्छे साइंटिस्ट डॉक्टरों ने आदमियों पे रिसर्च की कि जो भगवान को नहीं मानते वो बात बात पे गुस्से हो जाते हैं, बात बात पे सुसाइड का सोचते हैं, उनको टेंशन बहुत रहती है, और रहती है तो उसका कोई जल्दी से हल नहीं मिलता, जिससे आखिर में वो सुसाइड पे, आत्महत्या पे पहुंच जाते हैं। जो राम नाम को मानने वाले हैं, वाहिगुरु ईश्वर को मानने वाले हैं, उनका ये निकला, उनको टेंशन जल्दी से होती नहीं, होती है तो उसका हल भी वो अंदर से जल्दी कर लेते हैं, वो सुसाइड तक नहीं पहुंचते, और उनके अंदर बेहद आत्मबल रहता है। और इस सब का कारण साइंटिस्टों ने जो लिखा कि ब्रह्मांड से अदृश्य किरणें आती हैं, फ्रीक्वेंसी आती है, और आगे सीधी जो प्रेयर करते हैं उनके माइंड में टकराती है, जिससे उनका आत्मबल बढ़ जाता है और वो टेंशन फ्री हो जाते हैं। ये साइंस मान चुकी है, साइंस। और हमारे वेदों में हजारों साल पहले धर्मों में क्या लिखा है? गुरु मंत्र का जाप करो, भगवान की कृपा आएगी, उसकी दया में रहमत आएगी जो आपको गम फ्री कर देगी, गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से आजाद कर देगी। तो भाषा थोड़ी चेंज हो गई है। उन्होंने कहा कोई सुप्रीम पावर है, जबकि हमारे धर्मों ने कहा वो भगवान है। तो नाम थोड़े बदल गए हैं, वरना वही चीज आज साइंस मान रही है। और हम 100% आपको यकीन दिलाते हैं धर्म की हर बात साइंस को माननी होगी। जो लिखी हुई है, जो संतों ने महापुरुषों ने सिद्ध की है, हाँ किसी ने पैसे के लिए जो सौदा बना रखा है आजकल, उसको छोड़ के जो धर्मों में है वो सही है। धर्मों में तो कहीं लिखा ही नहीं कि भगवान पैसा लेता है, कहीं लिखा बता दीजिए कि भगवान पैसा लेता है। रूहानियत में, सूफियत में यही लिखा है कि वेदों में लिखा है भगवान से मांगो, भगवान को देना नहीं, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह रहमो करम का दाता है, कायदे से मांगोगे तो वो इतना रहमो करम बरसाएगा कि आपके दामन छोटे पड़ जाएंगे और उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाएगा। सिख धर्म में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं, लेता नहीं वो,
जो सच्चे दिल से मांगोगे, भावना से मांगोगे, तो वो मालिक सब कुछ दे देता है। ईसाई धर्म में लिखा है गॉड देता है, लेता नहीं। तो फिर जो आप चढ़ा रहे हैं वो कौन लेता है? आदमी देता है और आदमी खा जाता है। भगवान तक एक पैसा नहीं जाता, हम गारंटी देते हैं। आप पता नहीं क्यों नहीं समझते, ईश्वर भगवान को अगर पैसा चाहिए तो जो आपको बना सकता है, आदमी का शरीर डॉक्टर 15-20% पढ़ पाए हैं ह्यूमन बॉडी को, तो जो आदमी के शरीर को बना सकता है, क्या आदमी के द्वारा बनाए गए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? सोचने वाली बात। अगर उसको पैसा चाहिए तो, पर उसको तो चाहिए ही नहीं। ये तो सब इंसान का किया धरा है। तो भाई धर्मों में ये चीजें सच लिखा हुआ है। जब आदमी इनको पढ़ता है, उसकी आंखें खुलती हैं, अमल करता है, तो प्रभु की कृपा पात्र बन जाया करता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा,